जय हिंद साथियों। देखेंगे भारत के पर्वत और पहाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है साथियों। ठीक है, पूरा डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे, साथ में हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक बार देखें वीडियो और आपको याद हो जाए। पूरा डिटेल के माध्यम से देखेंगे, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है भैया कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के पठार और पर्वत, तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी का समस्त महाद्वीपीय क्षेत्र एक स्थान पे था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। मतलब है कि जब पृथ्वी पहले थी तो उसका जो प्रायद्वीपीय भाग था एक जगह पर था। जितने भी देश वाला प्रायद्वीपीय भाग है वो एक जगह था, और जो महासागरीय भाग था, महासागरीय भाग जो था साथियों, वो एक जगह पर था। ठीक है, पानी वाला एक जगह, स्थल वाला एक जगह था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले जो महासागरीय महाद्वीपीय इन भाग के नाम को क्या कहते हैं। तो महाद्वीपीय भाग को बोलते हैं साथियों पेंजिया बोलते हैं, और जो पानी वाला भाग था, मतलब कह सकते हैं महासागरीय वाला भाग था, उसे बोलते हैं पैंथालासा। क्या बोलते हैं साथियों? पैंथालासा। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ लिखा है लासा, तो लासा माने क्या होता है? लस 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 करने वाला। तो पानी भी क्या है, एक तरह से लासा जैसा है, तो कह सकते हैं पैंथालासा पानी वाले भाग को, और पेंजिया पेंजिया। ठीक है, ये जो है महाद्वीपीय भाग को, स्थल वाले भाग को बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया। यही दो क्वेश्चन यहां से बनता है। आइए, आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। मतलब जो स्थल भाग था वो दो भाग में टूट गया। ठीक है, दो भाग में टूट गया। ठीक है, उत्तरी भाग को बोलते हैं साथियों अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये आप देख रहे होंगे, ये उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। कैसे इसको याद कर सकते हैं भैया? कि उत्तर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, तो उत्तर मने ऊपर, उत्तर मने ऊपर। ठीक है, तो ऊपर क्या है? हमारे शरीर के देखे अंग है सब। ठीक है, आंख मुंह नाक है नहीं, तो अंग है, तो कह सकते हैं अंगारा लैंड उत्तरी भाग को बोलते हैं। और दक्षिणी भाग में, दक्षिण क्या होता है? ये क्या होता है? पैर होता है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, भोजपुरी में क्या बोलते हैं बाबू? गोड़ बोलते हैं। ठीक है, तो गोड़ बोलते हैं, गोड़। तो गोड़ से गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग को बोलते हैं, याद रहेगा। ऊपर अंगवारा लैंड, नीचे हो गया गोंडवाना लैंड। तो ये दो भाग में टूट गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। दोनों भाग के बीच जलीय क्षेत्र की पट्टी को क्या बोलते हैं? तेथी। क्या बोलते हैं? तेथी सागर। ठीक है, तेथी सागर। ये आपकी जो पट्टी जो दिख रही है बीच में, जो भाग टूट गया, वो आपके जलीय पट्टी को बोलते हैं तेथिस सागर। क्या बोलते हैं? तेथिस सागर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। पूरा डिटेल के माध्यम से देखेंगे भैया। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है तो। ठीक है, आइए, अंगारा लैंड ये है अपना अंग वाला, ऊपर वाला, मतलब उत्तर वाले भाग को बोलते हैं, जिससे उत्तरी अमेरिका बनता है, यूरोप बना, एशिया बना। ठीक है, और गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, और अंटार्कटिका बना आपका। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से बना आपका अफ्रीका। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का ही भाग होता है भैया अफ्रीका, और अफ्रीका का भाग है इंडिया। ठीक है, ध्यान देना है, अभी बताएंगे, पढ़ाएंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा। भारत का प्रायद्वीपीय भाग दक्षिणी अफ्रीका से लगभग 100 मिलियन वर्षों पहले अलग हुआ। ठीक है, ये पहले भाई भारत जो है दक्षिण अफ्रीका का भाग था, उससे टूटकर अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया साथियों, उत्तर की तरफ गति करने लगा। ठीक है, दोनों तरफ से आने वाली नदियों को तेथिस सागर के मलबा जमा करती थी। ठीक है, जैसे ही दोनों प्लेटें यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाइड प्लेट आपस में टकराई, ठीक है, और तेथिस सागर में मलबा में सिलनेट पड़ने लगी, जिसके कारण भैया क्या होता है? आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, कहेगा किससे हुआ है? तो तेथिस सागर से। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है। बाद में हिमालय के नीचे कुछ निचला भाग पड़ गया रहा था, निचले हिस्से में दोनों तरफ से आने वाली नदियों की पाट कर मैदान बन गया।
छोड़ो, ये सब फालतू चीजें हैं, ठीक है। तो हिमालय का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब है साथियों प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है, ठीक है। एक अनियमित रूप से त्रिभुजाकार आकृति आपको दिख रही है, ये प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। जो कह सकते हैं कि यह भारत का सबसे पुरानी भूमि है। क्या है? ये भारत की सबसे पुरानी भूमि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार क्या है ये जान जाइए थोड़ा बड़ा, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कहाँ है? अरावली पर्वत और दिल्ली तक, ठीक है। उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में अरावली से दिल्ली तक है, ठीक है। पूर्व में कहाँ पर है? राजमहल की पहाड़ी पर, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी तक है, ठीक है। पश्चिम में गिरी पहाड़ी तक है, गिरी पहाड़ी तक है। दक्षिण में इलायची पहाड़ी तक है, ठीक है, इलायची पहाड़ी तक है। उत्तर पूर्व में शिवलांग के पठार तक है, उत्तर पूर्व में शिवलांग के पठार में, मतलब यही है हमारा पठारी क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है, इन सब के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए मैप के आधार पर मेन पॉइंट यहां से शुरू होता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले साथियों देखेंगे हिमालय। ये है आपका हिमालय पर्वत, आप जानते हैं साथियों, यह है हिमालय पर्वत। तो पहला का नाम है काराकोरम, इसके बाद है लद्दाख, इसके बाद है जास्कर, इसके बाद पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसके बाद है धौलाधार, इसके बाद आपका यह क्या है? शिवालिक। ये 6 पर्वत हैं। 6 पर्वत को आपको याद कर लेना है लाइन से। कभी कभी इनका क्या पूछता है साथियों? पूछता है क्रम वाइज, तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए। याद करने के लिए एक ट्रिक प्रयोग कर सकते हो बाबू, क्या है? काली जीप। काली जीप, काली मैंने क्या हो गया? काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, जी से हो जाएगा जास्कर, ठीक है, प से हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। तो काली जीप याद कर सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 नाम यहां से याद हो गया, ठीक है। धौलाधार मैंने काली जीप को धो के शिव भगवान के मंदिर पर शिव की पूजा करने चलेंगे, अर्चना करने बाबू, ठीक है। धौलाधार और शिवालिक पर्वत, ये पर्वत को ऐसे हम बांट सकते हैं, ठीक है। इनको याद करना है, बहुत ही जरूरी है। काराकोरम पर सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। क्या नाम है? K2 नाम है, पीओके में पता है बाबू, ठीक है। बोलेगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2, ठीक है। भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे साथियों, इधर देखते हैं। ये है आपका हल्का फुल्का समझ में आया। अभी हम हिमालय के बारे में और समझेंगे ध्यान से। अब है यहाँ पर साथियों मेघालय, आप देख रहे होंगे मेघालय। यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो इन पर्वत का नाम है साथियों गौरा खासी जयंतिया। एक लाइन में याद करेंगे, गोरा खासी जयंतिया, गोरा खासी जयंतिया, ठीक है, गोरा खासी जयंतिया। तो 3 पर्वत आपके यहाँ पर याद हो गए मेघालय क्षेत्र में, ठीक है। मेघालय, असम, ठीक है, पढ़ते हैं यहीं पर गोरा खासी जयंतिया, ठीक है। बारिश सबसे अधिक कराता है बाबू, पहाड़ी तीनों मिल के उसी में। इसके बाद है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। क्या है? पटकाई धूम, ठीक है। ये 4 नंबर क्या है? पटकाई धूम या धम कर सकते हैं, ये पहाड़ी है, ठीक है। नागा श्रेणी, यहाँ पर है नागा श्रेणी। 6 नंबर है मिजो श्रेणी। तो ये 6 इनको भी आपको याद करना है ध्यान से, ठीक है। पटकाई धूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, ठीक है। तो पटकाई, ठीक है, नागा, मिजो, ठीक है। पटकाई, नागा, मिजो, ठीक है। जानते हैं नागालैंड पहले पड़ता है, मिजोरम बाद में पड़ता है, तो मिजो बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है पटकाई। पटकाई कहाँ पर? पटकाई यहाँ पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, ठीक है। तो पटकाई धूम, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर। तो इनको भी लाइन से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। काली जीप, ऊपर क्या है? काली जीप, ठीक है। तो क से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, याद हो गया। इधर याद किए साथियों गोरा खासी जयंतिया, ठीक है, पटकाई धूम, ठीक है, आपका नागा श्रेणी, मिजोरम श्रेणी, ठीक है। तो इतना याद हो गया, ये है आपके पर्वत। अब है साथियों, अब थोड़ा सा अंदर आते हैं भारत के अंदर। यहाँ पर देखेंगे ये राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है आपका अरावली। क्या है? अरावली पर्वत,
ठीक है। इसके बाद है विंध्य श्रेणी, इधर देख रहे होंगे आपका विंध्य श्रेणी। इसके बाद है साथियों सतपुड़ा, क्या है, सतपुराणा श्रेणी। छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार। इसके बाद यहाँ पर छोटा सा और है महादेव और मैकाल, ठीक है, महादेव और मैकाल। इसको बोलते हैं साथियों, जो ये लाइन दिख रही है यहाँ पर जा रही है, इसको पश्चिमी में है तो पश्चिमी घाट, या पूर्व में है तो पूर्वी घाट, ठीक है। पहाड़ियां हैं सब, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। इसके बाद साथियों गुजरात में पड़ता है गिरनार पहाड़, ठीक है, पठार। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखेंगे छोटा सा ये चंपानेर, ठीक है, चंपानेर है यहाँ पर, ठीक है। तो हल्का हल्का इमेज आपके दिमाग में बन गया होगा, ठीक है। पहले इनको हम दिमाग में इमेज को बना लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, कि कौन कहाँ पर पड़ता है, किन राज्य में पड़ता है, जरूरी वही है। चलिए आगे साथियों क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे पूछता है कभी कभी। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं आप इनके बारे में। लो अब है साथियों हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को दो तरह से बांटा गया है, ठीक है। हिमालय पर्वत को एक ऐसे बांटा गया पट पट, ठीक है, दूसरा बांटा गया है ऐसे कट कट, ठीक है। तो नदियों के रूप में चार तरह से इनको बांटा गया है, हिमालय पर्वत को 4 भागों में, और ऐसे बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत का एक भाग को बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं महान या बृहद हिमालय, मतलब सबसे बड़ा, जब से महान है वो सबसे ऊपर है तो कह सकते हैं महान या बृहद हिमालय, ठीक है। जो बीच में है उसे बोलते हैं लघु हिमालय, जो बीच में है उसे क्या बोलते हैं साथियों, लघु हिमालय, मतलब छोटा हिमालय, ठीक है। और जो सबसे नीचे है उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय, मतलब जहां पर शंकर भगवान रहते हैं सबसे निचले हिस्से पे रहते हैं भैया शंकर भगवान, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले हिस्से पर रहते हैं, जिसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय, मतलब शंकर भगवान भी जानते थे भैया सबसे ऊपर रहेंगे, बरसात होगी, बर्फ गिरेगा, ठीक है, गलन पड़ेगी तो भैया ठंडा लग जाएगा, तो सबसे निचले वाले पे रहते हैं, मतलब शिवालिक हिमालय पर रहते हैं शंकर भगवान, ठीक है। तो महान, लघु, शिवालिक, याद हो गया। ये 3 तरह से हिमालय को बांटा गया है इधर, ठीक है, 3 भाग में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखेंगे साथियों तो नदियों के रूप में हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? पंजाब हिमालय, क्या है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और है इसके बाद असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नदियां जहां जहां काटती हैं, सिंधु और सतलज नदी के बीच के बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये पंजाब क्षेत्र के आसपास है तो बोल सकते हैं पंजाब हिमालय सबसे पहले, पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। इसके बाद है साथियों काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय, ठीक है। याद रहेगा किसके किसके बीच? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी याद कर लिए। इसके बाद आपको पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ठीक है। तो पंजाबी भैया कमाने गया है, पंजाबी कमाने गया नेपाल, याद कर लो भैया, पंजाबी कमाया गया नेपाल, असम, ठीक है। तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये 4 भाग में हो गया, बांटा गया है। किसके किसके बीच? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी सबसे लास्ट में जानते ही होंगे, ब्रह्मपुत्र इधर लास्ट में जब जानते ही होंगे, ठीक है। तो सतलज, काली, तीस्ता, और काली बीच में है। कहां पर है? बीच में है। तो सतलज और तीस्ता के बीच कौन सी नदी है? काली नदी है, ठीक है। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है साथियों पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार, ठीक है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय की। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। असम हिमालय यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, दिहांग में पड़ता है असम हिमालय। यह है आपका, थोड़ा सा इसको भी हम दिखा दिए हैं। यहाँ पर काराकोरम में क्या था? केटू, जिसे क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन। इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन, मतलब केटू, कि केटू माने काराकोरम पहाड़ी पर है, पर्वत पर है, ठीक है। ये है आपका महान हिमालय, ये है लघु हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है साथियों। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट। ठीक है, काराकोरम में यहाँ पर K2। यहाँ पर साथियों आपका है शिवालिक हिमालय, यहाँ पर है विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, इसके बाद है बाल घाट, अजंता है, ठीक है, महादेव है, मैकाल है, कृष्णा नदी यहाँ पर देख रहे हैं, नल्लामलाई, जावदी, नीलगिरी पहाड़ी है साथियों, अन्नामलाई, अन्नामुंडी, ठीक है, ये सब हैं चीजें, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर समझेंगे। चलिए इतना पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखते हैं साथियों। कहता है कि एशिया की रीढ़ की हड्डी किससे बोलते हैं, किस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं, तो काराकोरम श्रेणी को। दूसरा साथियों आपका है गाडविन आस्टीन, मतलब K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम में पड़ती है 8611 मीटर। भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगला है साथियों राकसपोशी तीव्र ढाल, एक ऐसा तीव्र ढाल है कि एक बाइक खाल पड़ जाता है, सबसे तीव्र ढाल है, कहां पड़ता है, तो लद्दाख पर्वत पड़ता है। सिंधु नदी किन के बीच है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच है सिंधु नदी, मतलब लद्दाख जास्कर, ठीक है। तभी हम आपको याद कराए थे काली जीप, काली जीप, ठीक है। तो यह है आपकी काली, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जो से जास्कर, अब प से पीर पंजाल। तो यहाँ लिखा है लद्दाख और जास्कर के बीच, यहाँ लद्दाख है जास्कर, तो जी काली जीप के बीच कौन सी नदी जाएगी, आपकी सिंधु नदी। आया समझ में, मतलब क्या है साथियों, काली अलग याद करो, जीप अलग याद करो, तो उनके बीच कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। इसका मतलब ल और ज के बीच, मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच क्या है, सिंधु नदी है। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, याद हो जाना चाहिए। अच्छी तरह से ट्रिक से फंसा दिए हैं। आगे साथी कहता है कि पीर पंजाल सबसे लंबी हिमालय की श्रृंखला है, ठीक है। तो हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पूछेगा तो कौन है, पीर पंजाल। यहाँ लिखा है जाल, तो जाल क्या होता है, लंबा होता है, तो सबसे लंबा पीर पंजाल, ठीक है। आगे साथियों कहता है कि कुल्लू घाटी किनके बीच है, तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है आपका कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है, तो काली जीप, काली जीप प, ठीक है। तो जीप के बाद आता है कुल्लू घाटी, ठीक है। जीप धोने के बाद जीप धो के कहाँ जाएगा आदमी, कुल्लू घाटी घूमने जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच है, मतलब कहने का मतलब है कि अभी पढ़ाएं साथियों, काली चलो यही तो पढ़ाएं साथियों कि काली जीप धो के शिव भगवान के मंदिर पर जाना है। मतलब इसको बता दिया कि काली जीप में यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी, क्या होती है, सिंधु नदी। मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी है, सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछेगा बता लीजिएगा। काली जीप धो के मतलब पर पीर पंजाल और धौलाधार के बीच कौन सी है, कुल्लू घाटी, क्या है, कुल्लू घाटी। मतलब बात समझ में आ रही है। काली जीप इनके बीच क्या है, सिंधु नदी, और काली जीप के बाद आ रहा है धौलाधार और आपका, ठीक है, शिवालिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं प और ध के बीच क्या है, कुल्लू घाटी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बोलेगा कुल्लू घाटी किन किन के बीच है, तो किसके बीच बोलेंगे, प से पीर पंजाल और ध से धौलाधार के बीच है, ठीक है। ये भी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि कश्मीर हिमालय, मतलब पंजाब हिमालय कह सकते हैं। पंजाब हिमालय में साथियों जफरान की खेती होती है, जिससे केसर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, केसर। केसर खिलैना से बच्चा गोरा पैदा होता है, ठीक है, सब कहते हैं बाबू, ठीक है। हमारो मलकिन तो कहानी की केसर, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कुछ हम सुने तो हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले ओर। अब देखिए साथियों, इनका क्वेश्चन भी पूछता है पूर्व से पश्चिम में पर्वत की श्रृंखला को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लगाएं, ठीक है। तो ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश,
यहाँ के ऊपर वाले पर्वत को बोलते हैं नामचारबा पर्वत। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नाम आ रहा है तो नामचरबा। ठीक है, तो नामचरबा पर्वत यहाँ पर मिला। इसके बाद है साथियों कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम माने सिक्का, यहाँ लिखा है कंचन माने कंचा। ठीक है, तो सिक्का से क्या मिलता है, कंचा मिलता है, तो सिक्किम में कंचनजंगा। इसके बाद है साथियों मकालू, क्या है, मकालू नेपाल में। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर्वत यहाँ पर है नेपाल में, आप देख रहे हैं। इसके बाद है साथियों अन्नापूर्णा। ठीक है, इसके बाद धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी। तो इनका भी क्रम पूछ लेता है, ध्यान देना है। नामचरबा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्ण, धौलागिरी। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक और है पटकाई धूम, अभी बताए हैं। पटकाई बूम कहो या धूम कहो, बात एक ही है। ठीक है, पटकाई धूम ये है आपका अंडमान निकोबार में, यहाँ पर है सिंडल पिंक, सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। ठीक है, अरावली पर्वत यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अब है साथियों इनके बारे में, एक एक के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको याद होगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कहां पर पड़ता है। ठीक है, दक्षिण भारत के पर्वत और पहाड़ियां हैं, इनको हम लास्ट में देखेंगे। अभी देखते हैं। ठीक है, इनको पहले खत्म कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे साथियों कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कहां पर है, किसकी कौन सी ऊंची चोटी है, यही सब क्वेश्चन पूछता है बाबू। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पर्वत कहां पर पड़ता है। एक इमेज बना लोगे दिमाग में, इमेज आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आप कर लोगे। चलिए यहां पर देखते हैं साथियों, दक्षिण भारत में सबसे पहला हम देखते हैं महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र है। इसमें सबसे पहला है सतमाला पर्वत। क्या है, यह है आपका सतमाला पर्वत, सतमाला। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, वहां पर माल देखने को मिलती है अच्छी अच्छी बाबू। तो सतमाला, यहाँ लिखा है सतमाला। ठीक है, सतमाला पर्वत महाराष्ट्र में। इसके बाद है साथियों अजंता पहाड़ी। अजंता की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में, तो अजंता पहाड़ी भी महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया। यहाँ पर तीसरा है साथियों हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य राजा हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पूछेगा तो कहां पर है भैया, यह भी आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, हरिश्चंद्र पिक्चर बनाते हैं कौन, महाराष्ट्र के लोग, मुंबई वाले लोग। ठीक है, बालघाट, बालघाट ठीक है महाराष्ट्र में है। एक है सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत, यह भी महाराष्ट्र में है। तो 5 पर्वत ये आपको याद हो गए। ठीक है, अभी बताए हैं सतमाला। ठीक है, सतमाला के बाद कौन सा है, अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी के बाद यह हरिश्चंद्र श्रेणी, इसके बाद बालघाट और सबसे इनके बीच सबसे आगे सह्याद्री पर्वत। 5 को याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब है ये कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक है, लिखा है बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स। कर्नाटक, नाटक कौन करता है, बाबा लोग करते हैं नाटक ना। तो बाबा बुदन हिल्स कहां पर है, कर्नाटक में, आप देख रहे होंगे यही है। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स। इसके बाद है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपकी है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्म को गिराने वाला, कर्नाटक में। ठीक है, नाटक करता है ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी नाटक करते हैं बाबू, और बाबा भी नाटक करते हैं। तो नाटक मतलब कर्नाटक में कौन कौन सी पहाड़ हो जाएंगे, बाबा बुदन हिल्स और ब्रह्मगिरी पहाड़। 2 याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब है साथियों जो ये आप यन देख रहे हैं, इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी है। यन से लिखे हैं, क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पे मिलता है उसे बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। मतलब इधर से आया पूर्वी घाट, इधर से गया पश्चिमी घाट, जहां पर मिल गया उसको क्या कर दिया, नीला कर दिया। क्या कर दिया, नीला कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है उसे क्या बोलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, यह है आपका एन से डिनोट करिए हैं। यह कहां कहां पड़ता है साथियों, तो यह कर्नाटक में पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, और यह साथियों आपके यहाँ पर देख रहे हैं केरल में पड़ता है।
तो साथियों 3 जगह पर पड़ता है, कहाँ कहाँ पर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका क्या, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धोधा बेटा। क्या है, धोधा बेटा। ठीक है, तो नीला है मतलब धोधा है, तो इसके पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धोधा बेटा, धोधा बेटा। इसके नीचे देखेंगे साथियों तो ये है आपका अन्नामलाई पर्वत। ये क्या है, अन्नामलाई पर्वत है भैया, और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, अन्नामलाई से अन्नामुंडी। क्या है, अन्नामुंडी। क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। यह साथियों आपके तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है। इसके बाद देख रहे हैं साथियों, ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, इसका नाम है कार्डमन। ठीक है, कार्डमन इलायची पहाड़ी बोलते हैं। इलायची सबसे अधिक होता है केरल में, तो इलायची पहाड़ी कहाँ पर, केरल राज्य में। ठीक है, तो कार्डमन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना, कार्डमन केरल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्याकुमारी सबसे लास्ट में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जानते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का। अब है साथियों तमिलनाडु के पर्वत और पहाड़ी देखते हैं, तो सबसे लास्ट में यहाँ बता दिए कन्याकुमारी, इसके बाद है सिरुमलाई। क्या है, सिरुमलाई, सिरुमलाई खाने वाला। ठीक है, तो सिरुमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद है पालनी पहाड़ी, पालनी, पालनी पालने वाला। ठीक है, यहाँ पर है, देख रहे हैं पालनी पहाड़ी। इसके बाद है पंचम मलाई, पंचम मलाई आपके तमिलनाडु में। इसके बाद है सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, आपके तमिलनाडु में। इसके बाद है साथियों जावड़ी पहाड़ी। क्या है, जावड़ी पहाड़ी। ठीक है, ये सब तमिलनाडु में है। तो इनको याद कैसे कर सकते हो, हल्का हल्का दिमाग लगाओगे, सिरुमलाई, पालनी, पंचम मलाई। ठीक है, मलाई आ रहा है, यहाँ सेवराय आ रहा है, यहाँ जावड़ी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। अब यहाँ पर देख रहे हैं साथियों पुलिकट झील। क्या है, पुलिकट झील है, ये जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, किसके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट, माने पुल कट गया। पुल क्या है, कट गया, तो कट कट, पुलिकट माने आधा इधर है आधा इधर है। ठीक है, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है। चलिए इसके बाद देखिए, ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पर्वत पहाड़ी हैं, पालकोंडा, शेष चलम पहाड़ी, बेलीकोंडा, नल्ला माल पर्वत। ठीक है, और इसके बाद उड़ीसा राज्य आप देख रहे हैं, उड़ीसा में क्या है, नयागढ़ पर्वत, टिकरापाड़ा पर्वत, और ससिया पर्वत, और है गढ़जात पर्वत। ठीक है, पहाड़ी। वीडियो कैसा लग रहा है भैया लोग, बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर से। ठीक है, लाइक ठोक दीजिए एक बार ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। काराकोरम कैलाश श्रेणी कहाँ पड़ती है, तो भारत और चीन में। ठीक है, दोनों जगह पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। काली जीप, ठीक है, धोके शिवलिंग भगवान के ऊपर चलेंगे। चलिए आगे साथियों, लद्दाख श्रेणी कहाँ पर, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, आगे साथियों जास्कर श्रेणी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, नगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कामेत पर्वत, क्या है, कामेत पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कामेत पर्वत कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो कमाने आदमी जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, कमाने चलेंगे उत्तराखंड में। नंदा देवी सबसे इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, पहाड़ी आपके उत्तराखंड में। ठीक है, धौलागिरी क्या है, धौलागिरी आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर अभी बताए हैं, अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर है, तो राजस्थान में। आगे साथियों माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, आपके नेपाल में। ठीक है, तो ध्यान देना है, ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8848। ठीक है, 8848, यदि ऑप्शन में 0.86 आए तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है, 1722। इसके बाद धौलागिरी का है 8172, नंदा देवी का है 7817। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले ओर। आपके साथियों गौरा खासी जयंतिया, गौरा खासी जयंतिया। ठीक है, मतलब गोरा आदमी के खांसी होगा तो जड़ी बूटी पिएगा। तो गोरा खासी जयंतिया कहाँ पड़ता है, मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय, असम कह सकते हैं। ठीक है, मेघालय में पड़ता है, असम में भी पड़ता है कुछ हिस्सा। तो मेघालय इंपॉर्टेंट है, मेन है मेघालय।
ठीक है, मेघालय में। आगे है साथियों नागा पहाड़ी, कहां पर, नागालैंड में। ये तो सिंपल है, बता दिए हैं। ठीक है, नंगा बोलेगा तो जम्मू कश्मीर नंगा रहते हैं लोग। आगे है अरावली पर्वत श्रृंखला, कहां पर, राजस्थान गुजरात। इंपॉर्टेंट है राजस्थान पहला, ठीक है, गुजरात में भी कुछ हिस्सा पड़ता है। आगे है माउंट अबू, क्या है, माउंट अबू कहां पड़ता है भैया, ये भी राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में, माउंट अबू। आगे है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुरा पहाड़ी कहां पर है भैया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, महादेवी पहाड़ी, धूपगढ़, क्या है, महादेव का पहाड़ी या धूपगढ़ बोलते हैं, कहां पर, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, धूप कहाँ लगता है, मध्य में लगता है, तो धूपगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आगे साथियों मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक, कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में। आगे साथियों राजमहल पहाड़ी, क्या है, राजमहल पहाड़ी, झारखंड में। कहां पर, झारखंड में। राजमहल, राज का महल किसका है, झार का है, तो झारखंड। सिंपल है, ये सब बहुत सिंपल था, दिमाग में याद हो गया होगा चित्र, तो आप ऐसे भी बता लेंगे। चलिए आइए साथियों देखते हैं पहाड़ी कौन सी कहां पर पड़ती है भारत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, आदमी सोचता है कि हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला है मिकीर एवं रेंगमा पहाड़ी, कहां पर है, शिलांग पठार के श्रेणी में पड़ता है बाबू, असम में। कहां पर, असम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, असम याद करना है ना, किस राज्य में पड़ता है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, लिखा है रेंगमा, रेंगमा और है मिकीर। ठीक है, तो रेंगने वाला, कीड़े जो रेंगते हैं ना, वो सब रेंगते हैं कहां पर, असम में। असम में चाय होती है, तो चाय के पत्तों पर क्या होता है, कीड़े रेंगते हैं। तो रेंगमा पहाड़ी बोलेगा तो बता लो कि कहां पर है, असम में, शिलांग पठार के असम में। आगे साथियों गोरा खासी जयंतिया भी बता दी है, गोरा खासी जयंतिया मेघालय में। कहां पर, शिलांग पठार के मेघालय में। ठीक है, तो मेघ को क्या होता है, खांसी होता है तो मेघ बोलता है क्या क्या क्या, बरसात होती है ना, बोलता है मेघ। तो गोरा खासी जयंतिया मेघालय में। ठीक है, मेघ को होता है ना गोरा खासी जयंतिया, तो गोरा खासी जयंतिया पहाड़ी कहां पर है, मेघालय में। कौन एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछ दिया जयंतिया खासी कहां पड़ती है, या बोलेगा गौरा पहाड़ी कहां पड़ती है, एक ही पूछेगा, तीनों लगातार नहीं पूछेगा, हो सकता है तीनों लगातार भी पूछ दे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। आगे है साथियों गुरु शिखर, कहां पर है, अरावली श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची श्रृंखला है गुरु शिखर, यहाँ पर है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। तो राजा के घर पर क्या होते हैं, गुरु की भरमार लगी होती है, गुरु राजा के घर पर रखते हैं। ठीक है, तो गुरु शिखर राजस्थान में, सिंपल है। आगे है कैमूर और भांडेर पहाड़ी, कहां पर है, मध्य प्रदेश में, विंध्य श्रेणी की पड़ती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी में पड़ती है मध्य प्रदेश में, कैमूर और भांडेर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश याद कर लेना बाबू, मध्य प्रदेश में बीच में, कैमूर में कैमरा और है भांडेर, याद कर लेना है, कैमूर और भांडेर मध्य प्रदेश में। आगे साथियों पारसनाथ की पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, कहां पर है, झारखंड में, यह भी विंध्य श्रेणी की है। ठीक है, तो कहां पर है, इसको याद करना है, झारखंड में। तो पारसनाथ भैया, पारसनाथ बाबू, ठीक है, इनका घर कैसा है, झार का है, झार माने झारखंड, घास भूस माने झारखंड, इनका जो घर है भैया कैसा है, झार का है। ठीक है, तो झारखंड, पारसनाथ। आगे साथियों मैकाल महादेव राजपीपला, अभी बताए हैं। ठीक है, मैकाल महादेव राजपीपला कहां पर, सतपुरा श्रेणी की है, यह भी एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है साथियों। मैकाल पर्वत, मैकाल पठार कहां पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैकल मध्य प्रदेश आऊंगा। चलिए आगे साथियों हरिश्चंद्र, बालघाट, अजंता और है गाविलगढ़, गाविलगढ़, गाविलगढ़ में गाने वाला, महाराष्ट्र के। ठीक है, अभी बताए थे बाबू हरिश्चंद्र वाली पिक्चर कौन बनाया था, महाराष्ट्र, मुंबई वाले, तो हरिश्चंद्र हो गया। बालघाट, बाल कलाकार होते हैं। अजंता,
ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और है गाविलगढ़, गाने वाला गढ़, महाराष्ट्र। तो दक्कन के पठार के महाराष्ट्र में पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे साथियों, राजमहल की पहाड़ी कहां पर है? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। इसका जो है झारखंड में पड़ता है। आपका राजमहल, राजा का महल कैसा होता है? झार का होता है, तो झारखंड, ठीक है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घर है भैया, ठीक है, झारखंड। छोटा नागपुर पठार में पड़ता है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। आगे साथियों, गिर, मांडव और है बारदा पहाड़ी कहां पर है बाबू? तो गिर आप जानते हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, गुजरात में पड़ता है। तो पहाड़ भी गुजरात के सौराष्ट्र में है, ठीक है। आगे साथियों, गढ़ जात की पहाड़ी, गढ़ की जात, ऐसा है गढ़ का जात है, ठीक है, तो उड़ीसा, ठीक है, ऐसा जात है, गढ़ का जात है, सब उड़ने वाले होते हैं। तो गढ़ जात की पहाड़ी कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। उड़ने वाला, उड्डी गाड़ी लेके घूमने वाला गढ़ जात होता है, गढ़ का जात, ठीक है। आगे है बटेश्वर की पहाड़ी, बिहार राज्य में है बाबू, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। बटेश्वर की पहाड़ी कहां पर है? बिहार में, ठीक है, बटेश्वर, ठीक है, बटेश्वर। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला है साथियों धोसी पहाड़ी, कहां पर है? धोसी हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा, ठीक है, धोसी, धोसी घोसी, ठीक है, हरियाणा। आगे है दलमा पहाड़ी, कहां पर है? दलमा, झारखंड में। तो दलमा माने दाल, दलमा दाल, दलमा, ठीक है। तो झार से पैदा होता है ना दाल, दाल देखें ना, दाल का जो खेती होता है, अरहर का, अरहर होता है ना, इसमें क्या होता है? दलमा होता है। चलिए आगे साथियों, रामगिरी की पहाड़ी, पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रामगिरी, राम जी गिर गए भैया, कहे कि अंधेरा था, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है रामगिरी की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अंधेरा, अंधा रहेगा, अंधेरा रहेगा, तो राम जी क्या हो गए? गिर गए वहीं पे। तो रामगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे साथियों, बिलारी, बिलारी श्रृंखला कहां पर है? तो कर्नाटक में है। तो बिलार भी नाटक करती है, बता भी दिए हैं। अगला है कालसुइबा महाबलेश्वर की पहाड़ी, पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी और केंद्रमुख कहां पड़ता है? पश्चिमी घाट के अंतर्गत कर्नाटक में पड़ता है। तो ब्रह्मगिरी और केंद्रीय मुख कहां पर? नाटक, कर्नाटक, बताए थे, ब्रह्मा जी नाटक कर रहे थे। केंद्र मुख, केंद्र में नाटक करता है आदमी, मुंह पर कुछ लगा लेता है, नाटक करता है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत कहां पर है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। कहां पर? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे साथियों, इलायची पर्वत, ठीक है, और है इलामलय पर्वत, कहां पर? केरल राज्य में है, तमिलनाडु के सीमा पर, ठीक है। ये कहां पर है? सीमा पर है। इलायची पर्वत और इलामलय पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। आगे है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी कहां पर है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। ऐसे तो हम पढ़ा दिए थे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया केरल अभी तमिलनाडु में भी पड़ता है ना, तो दोनों आपको याद करना है। अगला है साथियों नलमलाई और है वेलिकुंडा की पहाड़ी, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। श्री सेवराय और है पंचमलाई, सिरुमलाई और है कोल्लाई आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तो जितना पढ़ा दिए हैं उतना भी जान गए तो बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बार जो लाइक नहीं किया है लाइक कर दो बाबू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऊंची चोटी, किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। चलिए तो सबसे पहले है साथियों पंजाब हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अभी बताए थे पंजाब हिमालय सबसे पहले पड़ता है, पंजाबी कमाने गया नेपाल, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, इसके बाद जो पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। क्या है? K2 है, जिसे बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। यही है गार्ड माने भगवान, ठीक है। तो गार्डविन ऑस्टिन है ये K2, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी।
सिंपल है, याद हो जाएगा। नहीं याद हो पा रहा है, लिखा है शब्द जाब। जाब चाहिए हमको, नौकरी चाहिए भैया, तो क्या करना पड़ेगा, गॉड भगवान की पूजा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो जिसको याद नहीं होता है। आगे साथियों, कुमायूं हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धौलागिरी। क्या है, धौलागिरी। तो कुमाऊं माने कमाने, जब कोई कमाने जाता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं ना भैया, तो धौलागिरी। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धौलागिरी। ठीक है, तो पंजाब कुमायूं हो गया। इसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, पता होगा बच्चों को। आगे है साथियों, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। यही सिक्किम में पड़ती है। कहां पर, सिक्किम में पड़ती है बाबू कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, भारत में ये है भारत का, भारत का सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा याद होगा। आगे साथियों, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुंडी। क्या है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी। नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों, नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धोधा बेटा। ऐसा बेटा है, क्या है, पूरा धोधा है, मतलब कहता है ना नील हो गया है पूरा भैया। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धोधा बेटा। क्या है, धोधा बेटा। ऐसा बेटा धोधा है, मतलब नीला हो गया है, नील हो गया है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धोधा बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे साथियों, सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। एमपी में आप जानते होंगे बाबू, अभी बताए हैं, सब पढ़ाए हैं। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो धूप जो है, सतपुड़ा में 7 दिन हमेशा धूप लेना चाहिए। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या है, सैंडल पीक। अंडमान निकोबार, अंडमान माने अंडा, अंडा खाओगे तो सैंडल से पीटेगी आपकी महबूबा। ठीक है, तो सैंडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैंडल पीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे साथियों, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नारचो। ठीक है, जब आदमी कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेता है अपना बाबू, तो नाचता रहता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो नाचता है। तो नारचो जो है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नारचो। आगे साथियों, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक है भैया। ठीक है, जो नहीं घूमे हैं, आके घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं अमरकंटक में, इसी के आसपास हम भी रहते हैं। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। आगे साथियों, अरावली पर्वत। क्या है, अरावली पर्वत सबसे पुरानी श्रृंखला है भारत की। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। राजस्थान में पड़ता है गुरु शिखर। ये है आपके गुरु, यहाँ लिखा है अरावली। सिंपल है, पता होना चाहिए तो सिंपल है। आगे साथियों, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बताओगे बाबू। नाम है कंगतो। क्या है, कंगतो, कंगतो। ठीक है, कंगतो माने कंगन, कंगतो, अरुणाचल प्रदेश। अरुण आपका कोई लड़का है, कंगतो। ठीक है, कंगन लेके घूम रहा है, लौंडियाबाज होगा भैया। चलो आगे साथियों, कहेगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट। ये है आपका पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी जितगढ़। क्या है, जितगढ़। ठीक है, महेंद्रगिरी जितगढ़। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सारामती। क्या है, सारामती। ठीक है, तो याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नगा माने नंगा आदमी शरारत करता है। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी जानते ही होंगे, हेमंतगिरी जितगढ़ आप जानते भी होंगे। ये है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से याद करा दिया आपको, जितना क्वेश्चन पूछता है। अब है